नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टूडेंट केला जोशी में। आज आपके सामने थोड़ा सा हट के मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कोशिश की जाएगी कि आपके मन मस्तिष्क में यही इस टॉपिक को समझा दिया जाए। वाकाटक वंश के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एक्चुअल में जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनसे सिलेक्टेड क्वेश्चनों की भरमार से आपके पेपर में आते हैं। हमने इससे ज़्यादा डेप्थ में न जाते हुए ऊपरी लेयर को कवर करते हुए पढ़ना है। तो जो क्वेश्चन के बारे में मैं चर्चा करूंगा आप लोग उस पर ध्यान देंगे और ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हम वाकाटक वंश के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी वंश के बारे में कभी क्वेश्चन आएगा तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, इस वंश की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर आना चाहिए विंध्य शक्ति। एक व्यक्ति विशेष हुआ करता था जिसने इस वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? विंध्य शक्ति ने की थी। और इस वंश की स्थापना 255 ईस्वी में हुई थी। लगभग कह सकते हैं, चलो पूर्णतः प्रमाण इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, बट कह सकते हैं कि 255 जो आपको आमतौर पर जाना समझ की किताबों में मिलेगा वो है 255। ठीक है। फिर इसका एक पुत्र आया, उस पुत्र का नाम था परवर सेन। क्या था? परवर सेन। परवर सेन प्रथम कर दीजिएगा। ये मुख्य रूप से सबसे प्रतापी शासकों में से एक था। किस वंश का? वाकाटक वंश का। परवर सेन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था या ऐसा राजा था इस वंश का जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। सम्राट की पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा कि वाकाटक वंश का वो कौन सा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की, तो आपका आंसर क्या आएगा? परवर सेन प्रथम आएगा। ठीक हो गया। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ भी कराए। अश्वमेध यज्ञ कितने? 4 अश्वमेध यज्ञ कराए, तभी इनका इसका क्वेश्चन में से एक हो गया। ठीक है। वो अलग बात है कि परवर सेन द्वितीय भी इस वंश में आया था जिसने सेतुबंध नामक किताब की रचना की थी। अगर उसकी बात करेंगे द्वितीय आया था सेकंड, उसने सेतुबंध पुस्तक लिखी। अगर ये क्वेश्चन आता है इस वंश के मुख्यतः शासक की अगर हम चर्चा करेंगे तो अगर मेरे याद आएगा कि इनमें से कौन सा शासक था जिसका संबंध वाकाटक वंश से नहीं है, तो दैट टाइम आप आराम से चूज कर सकते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, रुद्रसेन प्रथम, परवर सेन प्रथम, परवर सेन द्वितीय। एक और चीज इसको लिंक करते हुए प्रभावती गुप्ता के बारे में मैं चर्चा करा दे रहा हूँ। प्रभावती गुप्ता एक्चुअल में चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जो गुप्त वंश के राजा हुआ करते थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी इधर के एक शासक थे जिनका नाम था रुद्रसेन। कौन थे? रुद्रसेन सेकंड के साथ करवाई, जिस कारण एक तरह से कहते थे इस वंश की बहू के नाम से जानी जाएगी प्रभावती गुप्ता। और किसकी बीवी थी या किसकी पत्नी थी? रुद्रसेन सेकंड की। और किसकी पुत्री थी? कहा? चंद्रगुप्त द्वितीय की। किस वंश से थे? गुप्त वंश से। वही चंद्रगुप्त द्वितीय जिसके काल में चाइना या चीनी यात्री फाइनान हमारे देश भारत में आए थे। ठीक है। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम इसको लेके चलते हैं। मैंने कहा पृथ्वी सेन प्रथम, द्वितीय रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय। मैंने कहा परवर सेन प्रथम, परवर सेन द्वितीय। हमने सबसे पहले विंध्य शक्ति के बारे में चर्चा की। इस प्रकार के कोई भी नाम आएंगे तो आप वाकाटक वंश के बारे में साफ पे ध्यान देना। एक्चुअली वंश 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, बट ये डेप्थ हो जाएगा, इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रधान शाखा थी, एक वार्षिकी शाखा थी। इन दो चीजों में वो अलग बात है कि जो इसका अंतिम शासक था वाकाटक वंश का वो था पृथ्वी सेन सेकंड। वो प्रधान शाखा का शासक हुआ करता था। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कौन सी शाखा मैंने सेकंड का वार्षिकी शाखा या वार्षिक शाखा, उस शासक के हरिसेन हुआ करते थे। फिर आगे को हमारे वंश चलते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जो छोटा सा प्यारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आपके दिमाग में बैठे रहेगी। और प्लीज इसको ध्यान से सुनिए और जो आपको नहीं आता उसको राइट करने की कोशिश कीजिएगा। और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और सिलेक्टेड क्वेश्चन का एक प्रारूप आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। ध्यान से देना। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। हैव ए गुड डे। धन्यवाद। बाय।